हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, मेरे खुद के नहीं होते, बट मैं जो कलेक्ट करता हूँ वो सारे अच्छे होते हैं, है ना। तो मेरा मकसद क्वेश्चन कराने का ये नहीं होता कि आप नोट्स को पूरी भर दो, बट ये होता है कि आप जिस लेवल पे हैं, क्लास 8th के लेवल पे, आपको लिखने का ढंग हो, आपको बोलने का ढंग हो, आप लैंग्वेज की फॉर्म में उस चीज़ को लिख पाएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरा मकसद रहता है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत सारे हमने नोट्स में मोस्टली सारे क्वेश्चन कवर्ड कर दिए हैं, ठीक। आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, सारे टॉपिक में हैं, बट यहाँ हम लैंग्वेज के फॉर्म में देख सकते हैं किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, बन सकते हैं, हम उन पे चर्चा करते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द एडोलसेंस। अरे भैया सबको पता है एडोलसेंस क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो देखो, एडोलसेंस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, एंड एडल्टहुड, ठीक है ना। ये बात समझ में, प्यूबर्टी से पहले से लेकर एडल्टहुड तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस इनसाइड समा, है ना। ये सारी चीजें हो गई कि नहीं। तो आप एक बार बस लैंग्वेज को पढ़ो, देखो सारी लैंग्वेज आपके सामने मिल जाएगी, ठीक। और दूसरी चीज, प्यूबर्टी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अगला, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सबको पता है मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस ऑफ शेडिंग, है ना। शेडिंग, शेडिंग क्या होती है, यूटेराइन की लाइनिंग, यूटेरस की जो लाइन होती है वो निकलती है रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं चाहे जब निकल जाए, एक रेगुलर बेसिस पे निकलती है। इट बिगिंस एट द प्यूबर्टी, सही बात है। ये कब शुरू होता है, ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है। एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी, एवरी मंथ द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, देयरफॉर द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक, तो अंदर की लाइन कैसी हो जाती है, थिक, एंड सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द एम्ब्रियो। तो ये सारी कहानी उसके अंदर होती है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज देन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन, तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना, है ना। दिस लास्ट अबाउट अ 2 to 8 साइकिल। अब एक कहानी इसमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट तौर से, जैसे सिंपल सी बात है ना। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे मेरे घर में क्या है, मेहमान आने वाले हैं, तो मैं ढेर सारा क्या लेकर आता हूँ, बिस्किट वगैरह लेकर आता हूँ। तो सेम कहानी इसको समझना कि जैसे ही क्या होता है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी एग रिलीज होता है, तो यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करती है, और प्रिपेयर करती है ताकि जो एग आए उसको क्या करे, वो नरिशमेंट दे सके, न्यूट्रिशन दे सके, तो ब्लड वेसल वगैरह होती है और ठीक हो जाती है। अब मान लो मेहमान आया ही नहीं, है ना, वो फर्टिलाइज एग आया ही नहीं, तो क्या होगा, जो भी बिस्किट वगैरह आप खुद खा जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्या होगा, जो भी यूटेराइन की वॉल ने खुद को प्रिपेयर किया था बर्बाद कर देगी, है ना, वो क्या कर देगी, ब्लड के थ्रू लॉस्ट कर देगी। तो यही कहानी पूरी आपको समझ में आ गई, तो मेंस्ट्रुएशन होता कैसे, है ना, सिंपल कहानी। चलो अगली चीज आप देखो, व्हाट इज द टर्म फॉर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो आपको पहले से पता है। एंडोक्राइन से क्या निकलता है, हार्मोन, और हार्मोन क्या होता है, आप सबको पता है, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है ना, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम हो नहीं सकती। चलिए ओके, है ना। एंडोक्राइन चेंज, तो ये हार्मोन से क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, सारी चीजें पता। आगे, लिस्ट चेंज इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। ओ भाई किसको नहीं पता है ये, प्यूबर्टी पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सडन सडन इंक्रीज इन हाइट, ठीक, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, वाइडनिंग ऑफ द चेस्ट, गर्ल में क्या होता है, बिलो वेस्ट, है ना, वेस्ट वो क्या हो जाता है, वाइडर। वॉइस के अंदर क्या आता है, हार्मोन का, तो प्रोमिनेंट। द वोकल कार्ड क्या होता है, लॉन्गर और थिकर हो जाती है ना, ये दिखने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो मेरा मकसद बस खाली है कि आप चीजों को देखो, आप लैंग्वेज के फॉर्म में उसको लिखना जानो, ठीक। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, कौन किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। अगला, ऊपर देखो, भाग गया। ओके चलो, अब कौन कौन सी ग्लैंड से क्या क्या हार्मोन निकलते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंडोक्राइन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से एस्ट्रोजन, थायराइड से थायरोक्सिन, एड्रिनल से एड्रेनालिन, पैनक्रियाज से इंसुलिन, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन। देखो कितनी आसान चीजें हैं। चलो, व्हाट आर द सेक्स हार्मोन, हमको पहले से पता है, सेक्स हार्मोन आर केमिकल, तो केमिकल तो होगा ही, किससे निकलेगा, सेक्स ऑर्गन से निकलेगा, है ना। एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलेगा, मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होगा, नाम में ही है। एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ओवरी से, है ना। तो ओ से ओवरी, ओ से एस्ट्रोजन। अच्छा यहाँ पे नाम कई बार प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, तो इसमें दिया नहीं है। चलो, दिस हार्मोन अफेक्ट द सेक्सुअल फीचर, तो ये क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन है तो सेक्सुअल फीचर अफेक्ट करेंगे, सही बात है। इससे क्या होगा, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी ना। फंक्शन क्या होगा सबको पता है,
टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बॉय के अंदर चेंज करता है ना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बॉय सच एज ग्रोथ ऑफ बियर्ड है, वॉइस बिकम हॉर्स है, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारी चीजें। ईस्ट्रोजन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल, तो जो भी हार्मोन वगैरह हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। फीमेल के अंदर क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है, बस आप देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ और माइंड में बातों को सेट करते जाओ। चलो, शॉर्ट नोट लिखना था इस क्वेश्चन में एडम्स एप्पल के ऊपर, तो हमने पहले ही बात की एडम्स एप्पल क्या होता है ना। देखो, ह्यूमन मेल के अंदर लैरिंग्स क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है ना। मेल के अंदर क्या होता है, लैरिंग्स जो हमारी होती है, वॉइस बॉक्स, वो लार्जर हो जाता है, तो अच्छे से दिखता है ना। ये प्रोट्रूडिंग मतलब जो उभरा हुआ पार्ट पूरा दिखता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस उभरे पार्ट को ही क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। बॉयज के क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन द लैरिंग्स बिकम प्रोमिनेंट, ठीक। As a result, the vocal cord become longer or thicker, causing the voice to become hoarse. Okay. However, in female, the larynx is small size. ठीक, लैरिंग्स में। तो आपको ध्यान क्या देना, पूरा समरी क्या है इसके ऊपर, समरी ये है कि जो वॉइस के अंदर होता है ना। देखो, एडम्स एप्पल ऐसा नहीं कि दोनों के अंदर, सिंपल सी चीज है, लैरिंग्स फीमेल के अंदर भी होगा, लैरिंग्स मेल के अंदर भी होगा, साइड सी बात है ना, ऑर्गन। और उसके बाद क्या होगा, बट हमारा जो वॉइस का होता है वो विजिबल होता है, वो क्या होता है, विजिबल होता है। और अगर विजिबल होता है पूरा का पूरा, तो अच्छे से उभरा हुआ दिखाई देता है, तो उभरा हुआ जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। तो ये किसकी वजह से होता है, हार्मोन, सेक्स हार्मोन की वजह से होता है। तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है, जो वोकल कॉर्ड है लॉन्ग और थिकर हो जाती है, तो हमारी वॉइस कैसी हो जाती है, डीप हो जाती है। गर्ल्स में क्या होता है, दिखता नहीं, स्मॉल साइज होता है, तो हार्डली विजिबल। तो यहाँ एक लाइन देखो लिखी हुई है, हार्डली विजिबल, ऐसा नहीं कि आपको दिख नहीं सकता, बट बहुत रेयर केस में, तो इसलिए इनकी आवाज दबी सी होती है, लो पिच होती है। बाकी एक नोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे, तो वो फीचर जो कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं, है ना। फिजिकल बिहेवियल कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बॉयज के अंदर बियर्ड है, मुस्टैच है, चेस्ट हेयर है, जेनाइटल एरिया या अदर पार्ट पे हेयर्स हैं, है ना। फीमेल के अंदर डार्कनिंग ऑफ द स्किन एट द निप्पल्स, प्रेजेंट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ हेयर, जेनाइटल एरिया, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, कि बॉयज और जैसे गर्ल्स होगी या बॉय होगा, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हम सबको पता है, अगर एक बार हम फिर लैंग्वेज को रीड करें, सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गेमिट, कौन सा मेल गेमिट आके फ्यूज हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, है ना। इनके अंदर क्या होता है, जो लास्ट पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था। मेल के अंदर क्या होता है, आपको XY मिल जाएगा, फीमेल के अंदर क्या मिल जाएगा, आइदर, एक मिनट, हाँ, तो मेल गेमिट के अंदर क्या होगा, X और Y, तो इनके अंदर क्या बनेगा, या तो X रहेगा या तो Y। फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, अगर देखेंगे X और X होता है, ठीक। अब क्या होता है, फीमेल के अंदर हमने कहा X और X होता है। अब मेल का अगर X आया तो X X बन जाएगा, फीमेल का अगर सॉरी और मेल का अगर Y आया तो क्या बन जाएगा आपका, है ना। तो अगर चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि देखो भैया, ये फीमेल विच है, फीमेल का ये X है, ये भी फीमेल के 2 X हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब मेल वाला आया, अगर ये क्या आ गया X, तो क्या बन जाएगा आपको XX, जो कि गर्ल बन जाएगी। और अगर ये जो आया है मेल वाला, अगर ये कौन सा है, ये Y आ गया, तो क्या बन जाएगा, X और Y बन गया, तो जो क्या होगा, ये बॉयज हो गया। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, ये मेल वाले पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, तो ये ऊपर की जो कहानी है ये किसकी है, ये मेल की है। नीचे की कहानी आपको दिख रही होगी, ये किसकी है, फीमेल की है। बस इतनी सी कहानी है। चलो अगली चीज की तरफ चलते हैं। अब आपको दिख रहा है ना, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ क्लूज वहां ढूंढने रहते हैं, मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो ध्यान से, क्या है बेटा, सबसे पहला प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, अरे भैया सबको पता है, एडम्स एप्पल, इसको स्टार लगा लो, बार बार आ रही है इसको, है ना। चलो फिर क्या है, ग्लैंड विदाउट डक्ट, ओहो, एंडोक्राइन, सबको पता है। एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द ब्रेन, ब्रेन 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 में कौन सी होती है, पिट्यूटरी। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, पैनक्रियाटिक हार्मोन, इंसुलिन, फीमेल हार्मोन, इजी इजी, मेल हार्मोन, इजी इजी, सिक्रीट थायरोक्सिन, थायराइड नाम में ही है। टर्म फॉर टीनेज, टीनेज का दूसरा नाम एडोलसेंस, ओहो इसको भी देख लो भैया, वो लोग बोल सकते हैं। रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम, टारगेट साइट, हार्मोन कहाँ जाता है, हमको पता है टारगेट साइट पे जाता है। वॉइस बॉक्स, लैरिंग, टर्म फॉर चेंज एट एडोलसेंस, प्यूबर्टी, खत्म कहानी। क्या ही मसला था, कुछ नहीं।
अब चलते हैं अपना मस्त मस्त क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम चलते हैं NCERT एग्जाम्पलर की तरफ, है ना। मैंने बोला था NCERT एग्जाम्पलर एक अच्छी किताब है, इसको हर किसी को सॉल्व करना चाहिए, बट आपको साइंस में फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है, क्योंकि है ना सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चलो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला ध्यान से, है ना, सबसे पहली चीज आपको क्या मिलेगी, दैट बिलीव द मदर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। एक चीज बोला जाता है कि मदर क्या है, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज द चाइल्ड। ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि चाइल्ड, पढ़ के देखो पहले ध्यान से, गेट 6 क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम द मदर, डेवलप इन द बॉडी ऑफ द मदर, गेट 1 6 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड अदर क्रोमोसोम फादर। अब यही यानी एक क्रोमोसोम मदर का होता है, एक फादर का होता है। अभी हमने बताया किस पे डिपेंड करेगा, फादर वाले पे, ठीक है ना। चलो भाई सही बात है ना, दो लोग मिलेंगे तभी तो होगा भैया, क्या है भूल रहे हो, दो लोग मिलेंगे तभी तो होगा, है ना। तो चलो, तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो देखो, मैंने कहा भाई जो मदर होती है उसका तो एक्स फिक्स होता है कि उसको एक्स ही आना है। अब आया फादर से, अगर फादर से आ गया एक्स तो बन जाएगी गर्ल, और अगर फादर से आ गया क्या वाई तो बन जाएगा बॉय। यानी कि इस पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ठीक है ना। तो ये ब्लेम गलत लगाया जाता है, सबको पता है। चलो सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन, एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रो। अब एड्स कैसे फैल सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एड्स के बारे में एक चीज है, हाँ, एड्स के बारे में एक चीज है कि एड्स जो होता है बेटा वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ना, सेक्सुअली। तो इसका मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी एक या तो ब्लड के, सिंपल कहानी आपको क्या याद रखना है, किसी ऐसी चीज से जो है फैलेगा जो ब्लड से लिंक करती है। चलो तो यहाँ पर हम बहुत ध्यान से देखें, किससे, अरे फूड है खाने से थोड़ी हो जाएगा, पूरी दुनिया ना हो जाए। कॉम ऐसा भी नहीं है, मॉस्किटो बाइट ना 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 ना, है ना, मच्छर खून से क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी को एड्स था, उसका ब्लड आपके अंदर आ गया, या आपने इन्फेक्टेड नीडल शो कर दी। तो मैंने एक और चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो क्या होता है बेटा, यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नीडल यानी जिसको एड्स था उसने कोई नीडल लगवाई और वही नीडल आपने लगवा ली, तो कोई इन्फेक्टेड नीडल हो, है ना, इन सब चीजों से होती है ना। ये सारी चीजें तो अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, जितना पढ़ना आपकी जरूरत मैं बता दे रहा हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आप ध्यान से देखें क्या लिखा है, गिवन बिलो इवेंट, आपको इवेंट पूरा दिया, कौन सा इवेंट पहले क्या क्या होता है उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या होता होगा, सबसे पहले दिमाग लगाओ, एग मेच्योर होता होगा। हमने कहा हाँ यार सबसे पहले तो एग मेच्योर होता है, इसका मतलब पहली कहानी क्या होगी, ये होगी, पहला नंबर इसका आएगा। उसके बाद क्या होगा, एग रिलीज होगा, हाँ यार मेच्योर होने के बाद तो रिलीज ही होता, हमने कहा हाँ यार 2 नंबर तो ये होता है। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, हमने कहा यार उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और लास्ट में क्या बचा, ये। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सब में दो दो दो, ये कट जाएगा। अब समझना, देखो सबसे पहले कौन सा होगा, ये दो वाली प्रोसेस, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बचा ये, इसका मतलब इसमें देख लो, मैच कर लो। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको इवेंट पूछा जा सकता है, कौन सा इवेंट पहले होता है, कौन सा इवेंट बाद में होता है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 इन सब की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल, टेडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या चाहिए, हमने क्या चाहिए भैया, आयोडीन। क्या चाहिए, कैसे पता चला, टेडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए चाहिए था थायरोक्सिन। क्या चाहिए था, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन को बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन, हमने पहले बात किया। चलो 5, ये तो आसान था, मोस्ट कॉन्पिशियस विजिबल चेंज, सबसे इसको छोड़ो ही, सीधा क्या है आपका, कोई मसला ही नहीं है, हाइट। चलो लास्ट क्वेश्चन इस वाले का, 6 का, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी। क्या होता है भैया, साइटोप्लाज्म है, ये सब थोड़ी, न्यूक्लियस ना भैया उसके अंदर भी। अब समझना कहानी, अगर बहुत ध्यान से बात समझना, इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूँ, रीजन, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगर मैं आपसे कहूँ न्यूक्लियस भी सही है, हाँ, अगर क्रोमोसोम ना होता तो न्यूक्लियस आंसर करते, लेकिन अगर क्रोमोसोम है तो हम अच्छा आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। चलो अगला क्वेश्चन, अब आपसे पूछा गया है कि इन सारे क्वेश्चन में क्या क्या आपको फिल करना है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलो अनस्क्रैम्बल, इधर उधर है वर्ड तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या हो सकता है। रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन, ओहो हमने पहले ही बोला था, ह्यूमन की जो लाइफ होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, मीनार्च, कहाँ तक, मीनार्च से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, मीनोपॉज।
तो ये पढ़ के ही हम जान गए कि ऐसा ही कुछ वर्ड है, तो आप मैच कर लो। मीनार जिसे मीनों पास तक का सफर होता है। ठीक, चलो उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर टू एडल्ट बटरफ्लाइज टर्म एज ओफ, ये सारे हमने बार बार बस लिखना, देखो भारी पड़ रहा है मुझे, आता है ना सब। मेटामॉर्फोसिस था कुछ और, बन गया कुछ और, कुछ ही गायब हो गई, यानी पूछ गायब हो जाती है। चलो उसके बाद अगली चीज क्या है, द ओवर ग्रोथ ऑफ मसल इन लैरिंग्स लेड टू द हॉर्स। अब ये भी बात मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये, ओवर ग्रोथ ऑफ मसल, मसल की क्या हो जाती है ओवर ग्रोथ, जिससे आवाज क्या हो जाती है हॉर्स, है ना। तो क्या होगा मसल, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इन लैरिंग्स। लैरिंग ये मैंने डिस्कस किया था, लैरिंग्स के अंदर की मसल क्या हो जाती है, इसको अच्छा कर लो क्वेश्चन की ओवर ग्रोथ, तो उससे हो जाता है। आगे ये हेल्प इन बॉडी एडजस्ट फाइट, फाइट या स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया था। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालीन ये होता है। ठीक, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है, प्यूपल डायलेट होने लगता है ना, और ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाती है, सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, एनर्जी वगैरह सारी आ जाती है, भागने वाला हेल्प। चलो 8वां, इन फीमेल द यूटेराइन वॉल थिकन टू रिसीव, अभी बताया था फर्टिलाइज्ड एग, वो चाहती है कि मेहमान आए, ठीक है ना, यानी फर्टिलाइज्ड एग आए तो अपने आप को क्या करती है प्रिपेयर करती है। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाइन से निकाल के लाया है ना। तो ये भी है कि क्यों प्रिपेयर करती है, उसका रीजन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर नहीं पाएगा कोई जल्दी। आगे एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड, ब्लड सही बात है। कहाँ जाएगा फॉर फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द, कहाँ जाएगा, तो एक वर्ड यहाँ पे दिया था इसलिए मैं वर्ड लिखता हूँ टारगेट साइट, याद करो ये टारगेट साइट कि ब्लड में रिलीज करके कहाँ तक ले जाएगा उसकी टारगेट साइट तक। चलो अगला, द सेक्स हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, तो सेक्स हार्मोन यहाँ पर अब ध्यान से, सेक्स हार्मोन मेल के अंदर पहले लिखा जाता है, तो मेल के अंदर क्या टेस्टोस्टेरोन, ठीक ये हो गई कहानी। एंड एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब मैं कैसे लिखूं इतने छोटे में, तो मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी कैरेक्टर ना, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आप समझ जाना। चलो लास्ट में, रिलीज किसके कंट्रोल में होता है हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ये आपको क्लियरली बताया गया, ये तो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कई बार बताया गया है, पिट्यूटरी के कंट्रोल में होता है, और पिट्यूटरी इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, ये आपने पढ़ा होगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्या बोला आपके, द साइट विच रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, सोचो कौन सी साइट है, अरे मान लो भूल गए आप, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक ही साइट अपने सिलेबस के अंदर है ही, और वो कौन सी है टारगेट साइट। ये हार्मोन जाके कहाँ करता है रिस्पॉन्ड, ये तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, है ना, लैंग्वेज की फॉर्म में, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, बस लैंग्वेज की फॉर्म में है। नेम अ ग्लैंड विच ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन थ्रू डक्ट, अरे डक्ट 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 एक्सोक्राइन, कौन सी एक्सोक्राइन, तो अपने सिलेबस में कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने पढ़ी है एक आयल, एक स्वेट ग्लैंड, है ना, ग्लैंड समझ जाना, ऑयल डॉट डॉट ग्लैंड, स्वेट डॉट डॉट ग्लैंड, या मैं समझता हूँ कि एक खाने वाली आपने बचपन से पढ़ी होगी स्लैवरी ग्लैंड, बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह भी होती है, स्लैवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे पेट के अंदर होती है, इनसे भी एंजाइम HCl वगैरह निकलते हैं, है ना, गैस्ट्रिक। देखो हो गया कहानी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला क्या है, केमिकल विच कंट्रोल द एडोलसेंस, केमिकल, अब केमिकल का नाम दे दिया तो केमिकल कौन होता है, हार्मोनों में तो कंट्रोल करता है सबको, है ना, ऊर्जा परिंदा, ये क्या है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी, सॉरी पीरियड, तो प्यूबर्टी नाम में ही देखो मिल रहा है आपको प्यूबर्टी, तो ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अगला, फिर नेम द हार्मोन रिलीज बाय द टेस्टिस, भैया बोलना ही नहीं, टी से टेस्टिस है तो टी से टेस्टोस्टेरोन, मसला ही नहीं कोई। चलो आगे, उसके बाद क्या है, इस फीमेल हार्मोन, मुझे पता था मेल है तो फीमेल आएगा, तो ईस्ट्रोजन, देखो कोई मसला नहीं है। अगला 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 अगला, मैचिंग 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 मैचिंग, वेरी इजी, मैचिंग वाला सबसे आसान लगता है। थायरोक्सिन 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 थायरोक्सिन, अब थायरोक्सिन को ध्यान से देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, गोएटर, ग्रोथ, इंसुलिन, हाँ, तो थायरोक्सिन को अगर ध्यान से देखोगे
देखो थायरोक्सिन का हमको पता है, थायरोक्सिन का काम क्या है, गोइटर में ग्रोथ 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 ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ बच्चा हो जाएगा। इंसुलिन का डैया डायबिटीज के अंदर। बाकी एड्रीनल क्या करता है, साल्ट बैलेंस करता है। यहाँ एक हार्मोन होता है एल्डिस्टोन, खत्म कहानी। चलो अब क्वेश्चन खाली आपको देखते जाना है, पढ़ते जाना है। क्या है क्वेश्चन, देखो लीला ऑलवेज ईट ओनली दाल। लीला सिर्फ क्या खाती है, दाल खाती है। वेरी मील शी ऑफन फेल इल, है ना, तो अक्सर क्या हो जाती है, फॉल, बीमार पड़ जाती है। तो ये इसका मतलब क्या है कि लीला की एक बैलेंस डाइट नहीं है, बार बार वो बीमार पड़ रही है, तो नॉट अ बैलेंस डाइट बिकॉज डज नॉट कंटेन एडवोकेट न्यूट्रिशन। इसमें सिर्फ क्या है, दाल एंड चावल, दाल एंड चावल, बाकी चीज कहाँ गई भाई, कहाँ गई सारी चीज। तो ये पूछने वाली बात है ना। उसको क्या चाहिए, ओनली कार्बोहाइड्रेट, शी टेक ओनली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले रही है, जबकि उसको क्या चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, दाल में क्या है, प्रोटीन, राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसको भी गौर करना, कहीं से क्वेश्चन बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये है, तो आपको उसको क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स भी, सारी चीजें मिक्स करके खाना चाहिए, नहीं बैलेंस डाइट का क्वेश्चन है। अगला टू फीचर, जो कि बॉयज के अंदर फेशियल हेयर, वॉइस बिकम हॉर्स, है ना। हॉर्स का मतलब जानते हो क्या होता है, आपको कई बार मैंने बताया। हॉर्स का अगर सही माने, जैसे कई सारी वर्ड होते हैं, तो अगर बेसुरा भी होता है, जिसको गर्ल की आवाज़ अच्छी होती है, बॉयज़ की आवाज़ थोड़ा सा मोटी सी होती है ना, उस टाइप की आवाज़। चलो उसके बाद मेडिसिन हमको बिना प्रिस्क्रिप्शन के क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो हालांकि क्वेश्चन नॉर्मल सा है, तो हमने कहा कि भाई बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है, क्वेश्चन पढ़ लो भाई, ऐसा ना हो। देखो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी, देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, देखो तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है, हमें सेवरल मेडिसिन है एडवर्स, कई सारे खराब साइड इफेक्ट होते हैं ना, ये सारे, और कितना डोज लेना है हमको ये भी नहीं पता होता है, तो अगर आपकी बॉडी को हार्म कर देगा, इसलिए हम क्या करते हैं। अच्छा दूसरी बात, ड्रग्स कैन बी एडिक्टिव, है ना, टू एंड ruin योर हेल्थ। तो हम दो चीज कहेंगे भाई, एक तो एडवर्स साइड इफेक्ट होता है, दूसरा कहेंगे उसका डोज फिक्स होता है, तीसरा तो एक चीज क्या कहेंगे भाई, ये देखो एडवर्स साइड इफेक्ट होता है, इस स्पेसिफिक डोज होता है, जैसे मान लो कोई दवा एक ही खानी होती है, आपने दो खा लिया, आधी ही खानी है। और तीसरा क्या हो सकता है, एडिक्टिव। तीसरा क्या पॉइंट है कि ये एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाती है ना, लत लग जाती है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद क्या है, अ फ्यू ऑफ पहलीज क्लासमेट ईट पोटैटो चिप्स। ये फालतू की चीजें खाते हैं, तो हमने कहा भैया नहीं, ऐसी चीजें खाने लायक नहीं होती हैं, यानी आप खाइए बट एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए, ऐसे नहीं बस खाते ही जा रहे हैं ना, लिमिटेड अमाउंट में आपको खाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से आपको फिल करना है, द मीट दैट इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने कहा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही है, नाम में ही दिख गया ऊपर ही सीधा ना, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होगा बैलेंस डाइट के अंदर, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली सा। चलो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द टेडपोल। अब टेडपोल के अंदर क्या होता है बेटा, थायरोक्सिन होता है, तो हमने पहले ही चर्चा किया था, इसके अंदर क्या होता है, थायरोक्सिन। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि जब पढ़ाया गया तो कोई, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को भूल जाता है। अगला एंडोक्राइन आर आल्सो कार्ड डक्टलेस। तो हमने पहले कहा, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि एंडोक्राइन के अंदर कौन सी डक्टलेस ग्लैंड होती है। अब चौथा वाला पूछना भी गलती से, है ना, तो गुनाह है, पाप है, क्यों, बचा ही वही है। बचा ही वही है, क्यों पूछोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चर्चा कर लेते हैं। 18 में आपसे पूछा गया, ये तो अब बार बार आप बना ही लोगे, एक्स एक्स से क्या बनेगा, अब तो मसला ही नहीं कोई, अब मसला खड़ा कर दोगे तो बहुत मारेंगे, कितनी बार बनाया जाए, है ना, देख लो भाई, ये एक्स से एक्स निकला, वाई से, अब एक्स एक्स मिल गए फीमेल, तो मसला ही नहीं। अगली चीज क्वेश्चन आपको दिया कि इनमें से कौन सा मेल और फीमेल के अंदर चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो आप साइड में खाली एक बार पढ़ लो। देखो ये सारे आपको आई जे के तक पूरा दिया है, कौन मेल के अंदर कौन फीमेल के अंदर, तो खबर बॉयज के अंदर एक बार देख लो, फीमेल के अंदर देख लो, हालांकि हमने बहुत सारी चीजें पहले से कर रखी है, ठीक, दोनों को देख लो एक बार, देखो देख लिया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ऐसे चीजों पर टाइम क्यों वेस्ट करें। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मस्त है, मस्त क्या, लोकेशन के ऊपर, अचानक से इतना कोई ध्यान देता नहीं है, आपसे अचानक पहला, कंट्रोल द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन। ओ भाई सेक्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, टेस्टिस वगैरह, टेस्टिस और ओवरी। तो आप देख सकते हो जो आपका ए है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, बात समझ में आई। दूसरा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द बॉयज, कंट्रोलर रिलीज, सॉरी 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 सॉरी, उससे मिस्टेक एक मिस्टेक है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, दो क्वेश्चन होने, सबसे पहला ए वाला कौन सा, देखो कंट्रोल द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन, वो क्या होगा, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, तो पिट्यूटरी का ये हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज, बॉयज के अंदर कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, बी वाला। प्रिवेंट डायबिटीज, इंसुलिन कहाँ से निकलती है, पैनक्रियास से, देखो ये हो गया सी। उसके बाद मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी देखो सबका दे दिया और भी ना। तो आप क्वेश्चन देखो पैटर्न खाली समझ आने का, तो कैसे कैसे बन सकते हैं। अगला कुछ चीजें आपको दी हैं, किस फूड आइटम के अंदर क्या क्या होता है, पल्स के अंदर, नट के अंदर प्रोटीन होती है, ग्रोथ और रिपेयर,
ऑरेंज और आंवला के अंदर आयरन और विटामिन होती है, ब्लड कीप्स बॉडी हेल्दी। शुगर रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देती है। ऑयल के अंदर फैट है, एनर्जी देती है। वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन एंड मिनरल है जो कि हेल्दी और डायबिटीज फ्री रखती है ना। क्वेश्चन देख लो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये हालांकि उसी से लिंक है जो हमने क्वेश्चन शुरू में किया था, उसी से लिंक है, बट एक बार हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है ह्यूमन फीमेल के अंदर ईच टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड रिलीज ऑफ एक इनर वॉल ऑफ यूट्रस थिकन। बात सही है, तो हमने कहा नहीं, इज मतलब हाँ, इज दिस थिकनिंग परमानेंट, क्या वो परमानेंट होती है? यार नहीं भाई, अगर परमानेंट हो जाएगी तो बार बार क्यों होगी? नहीं, दिस थिकनिंग इज ऑफ नॉट परमानेंट। इफ द एग फर्टिलाइज इट स्टार्ट डेवलपिंग। अब समझ रहे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पढ़ के देखना। अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो वो डेवलप करेगी और इम्बेडेड यूटेराइन वॉल प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मोर एग आर रिलीज, सही बात है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई एग रिलीज नहीं होता है। और जो थिकनिंग है लाइनिंग वो डिस्चार्ज होती है ओनली व्हेन द बेबी इज बॉर्न, और जब वो बॉर्न हो जाता है तब वो डिस्चार्ज। हाउ एवर इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग रिलीज होगा और लाइनिंग की जो है वो शेड ऑफ। तो मैं इस क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज को मैं बोल रहा हूँ, ये आप रट लेना, पढ़ लेना, है ना, स्पीच की तरह पूरा VIP। प्रेगनेंसी का, मेंस्ट्रुएशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से होके जाएगा। बहुत अच्छा है, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। चलो अगला। जॉन और राधा वर क्लासमेट सिंस चाइल्डहुड। राधा बिकेम 11 ईयर, शी डेवलप अ लिटिल स्वेलिंग ऑन हर नेक। ना नेक पे क्या हो गई, तो आप क्वेश्चन कैसे मार्क करोगे कि देखो भैया उसके नेक पे क्या हो चुकी है, स्वेलिंग। तो यहाँ से ध्यान से देखो, आफ्टर नेक यानी स्वेलिंग हुई है नेक पे, हम तुरंत समझ जाए किसकी बात कर रहा है। He visited to doctor who started medication. After few years, John also developed a slight protrusion on his throat. उसके अंदर क्या है, इस बार कहाँ हुआ है, उसके थ्रोट के अंदर, और इसका कहाँ हुआ है, नेक के अंदर। He got worried and went to the doctor, but the doctor assured him that he was a normal, है ना। आप समझना कहानी क्या हुई है। जो जॉन और राधा क्लासमेट थे, राधा के जो है ना नेक के ऊपर स्वेलिंग हुई है, नेक नेक गर्दन यहाँ ना। और कुछ सालों के बाद आल्सो जो जॉन है, जॉन के गले में स्वेलिंग हुई है, यानी प्रोड्यूशन उभरा है। तो यानी देखो नेक पे जो स्वेलिंग है वो बिकॉज ऑफ गोइटर की वजह से हो सकता है, तो हमको पता है। कंडीशन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस इनसफिशिएंट, क्या होता है, ग्लैंड कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इस वजह से होता है। हाउ वेयर जो थ्रोट के अंदर हुआ है वो एडम्स एप्पल की वजह से। डिफरेंस, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मस्त कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, स्वेलिंग ऑफ द नेक एंड स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट। अगला, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, कौन का सा ग्राफ क्या क्या बताता है उसके ऊपर ये है सारी चीजें, एक बार आप देख लीजिए। ये ग्राफ आपको दिया है कैसे कैसे हाइट बढ़ती है। पहला पूछा है बॉयज की हाइट कौन है, तो हमने कहा जो रेड लाइन है वो बॉयज की हाइट है। बोला गया ना गर्ल्स की हाइट जो है ना बहुत जल्दी शुरू में बढ़ जाती है, थोड़ा सा 8 साल के पहले से, तो उसकी लाइन, अच्छा वहां दिया भी नीचे, तो हमने कहा जो रेड लाइन है, ब्लू लाइन जो है वो गर्ल्स की है, ब्लू लाइन ऊपर शुरू। चलो एट द ऑनसेट, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न ऑफ इंक्रीज, तो इन्हें देखो लिखा है एट द सेंट ऑफ पीरियड गर्ल्स ग्रो फास्टर, गर्ल्स क्या है, ग्रो फास्टर बॉयज में 18 तक, ठीक है। बाद में जाके दोनों बराबर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने डिस्कस भी किया था। गर्ल्स के अंदर हाइट जल्दी बढ़ती है शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू की ना। चलो इन दिस पैटर्न ट्रू फॉर ईच इंडिविजुअल, हमने कहा नहीं भाई सबके लिए थोड़ी होता है, ग्रोथ में सबके लिए थोड़ी, कोई पहले बड़ा जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऐसी कुछ नहीं देख सकते। चलो सलमा हैड अ वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, एज सी इंटर एडोलसेंस शी डेवलप पिंपल्स ऑन हर फेस, क्या निकला, पिंपल्स। द स्किन स्पेशलिस्ट एडवाइज टू वॉश हर फेस एट रेगुलर इंटरवल, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। हमने कहा रीजन तो हम दे सकते हैं, सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड, यानी ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इससे एक ने क्या होता है। बस खत्म कहानी, इतनी ही है चीज। आवर गवर्नमेंट हैज लीगलाइज द एज ऑफ मैरिज, मैरिज की कहानी हमने कहा हाँ, हमारी कंट्री के अंदर लीगल एज जो मैरिज की है, गर्ल्स के लिए क्या है 21, गर्ल्स के लिए क्या है 21, बॉयज के लिए क्या है, सॉरी मिस्टेक, गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 21, ठीक है ना, वही मैंने कहा। दिस इज बिकॉज टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो आप कहानी को देखो, टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड, अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, तो उससे क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है बच्चे दोनों के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी इससे खत्म होती है यंग वुमेन के अंदर। तो क्या होता है, मेंटल है ना, मेंटल भारी पड़ता है। तो और सही बात है, इतनी कम एज में, जस्ट 1 मिनट आप रुके, मैं एक उन्हीं का मतलब देख लेता हूँ।
पीड़ा, कष्ट ना, तो मेंटल कष्ट होता है, एगोनी का मतलब कष्ट, नॉट रेडी फॉर द शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉयज क्या होता है, मेंटली मेच्योर हो जाते हैं उस एज तक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार होते हैं। अगला, इट इज बिलीव दैट हाइट ऑफ चाइल्ड डिपेंड अपॉन द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, है ना। तो ये तो बात हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि हाँ भाई, जो हाइट होती है वो जीन पे डिपेंड करती है, बट ये भी है कि टॉल पेरेंट्स के शॉर्ट पेरेंट्स बच्चे भी होते हैं। तो क्या 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 फैक्टर है, हमने कहा यहाँ पे न्यूट्रिशन का, हार्मोन का, एक्सरसाइज का, डिसीज का, इन सब चीज़ों का फैक्टर है जीन के साथ साथ। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था। तो ये सारे आपके अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी क्वेश्चन करने की कोई खास ज़रूरत है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और एक बेहतरीन शुरुआत के साथ। तो आपके पेपर्स आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, मेहनत से पढ़िए, समझ के पढ़िए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।